प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज हम तृतीय पाठ नद्यः को पढ़ते हैं। नद्यः शब्द नदी का बहुवचन है, अर्थात नदियाँ। इस पाठ में हमें अपने देश भारतवर्ष की अनेक नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। अस्माकं भारत देशः अतीव विशालः अस्ति। हमारा भारत देश बहुत विशाल है। अत्र बहवः गिरयः सन्ति। यहाँ बहुत से पर्वत हैं। तेषु केचन अत्युन्नताः। उनमें से कुछ बहुत ऊंचे हैं। केचन नात्युन्नताः। कुछ बहुत ऊंचे नहीं हैं। ते गिरयः मेघकलापं धृत्वा वृष्टिं सम्पादयन्ति। वे पर्वत बादलों के समूह को रोककर वर्षा करवाते हैं। तेन अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। उससे अनेक नदियां बहती हैं। अनेकासु नदीषु महानदी गोदावरी कावेरी कृष्णा च पूर्वसमुद्रम प्रति प्रवहन्ति। अनेक नदियों में से महानदी गोदावरी कावेरी और कृष्णा पूर्व सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। इतराः साबरमती ताप्ती नर्मदा च पश्चिम समुद्रम प्रति प्रवहन्ति। दूसरी नदियाँ जैसे साबरमती ताप्ती और नर्मदा पश्चिम सागर अर्थात अरब सागर की ओर बहती हैं। काश्चन यथा भागीरथी कालिंदी गंडकी कौशिकी च हिमालय शिखिरेभ्यः प्रभवन्ति। कुछ नदियाँ जैसे भागीरथी अर्थात गंगा, कालिंदी अर्थात यमुना, गंडकी और कौशिकी अर्थात कोसी हिमालय की चोटियों से निकलती हैं। पुरा सरस्वती नदी अपि पश्चिम समुद्राभिमुखम एव प्रवहति स्म, परंतु अद्य अस्याः चिह्नानि एव यत्र तत्र प्रवाहमार्गे प्राप्यन्ते। प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी पश्चिम समुद्र की ओर ही बहती थी, परंतु आज इसके केवल चिह्न अर्थात अवशेष ही जहाँ तहाँ इसके बहाव के मार्ग में मिलते हैं। अन्यासाम नदीनां मध्ये वितस्ता झेलम चंद्रभागा इरावती विपाशा शुतुद्रुः च हिमालयात् प्रभवन्त्यः पंचनद प्रान्ते वहन्ति। दूसरी नदियों में वितस्ता झेलम, चंद्रभागा अर्थात चिनाब, इरावती अर्थात रावी, विपाशा अर्थात व्यास और शुतुद्रु अर्थात सतलुज हिमालय से निकलकर पंचनद प्रांत अर्थात पंजाब में बहती हैं। भारतस्य मध्य प्रान्ते चर्मवती वेत्रवती च नद्यौ प्रसिद्धे स्तः। भारत के मध्य भाग में चर्मवती अर्थात चंबल और वेत्रवती अर्थात बेतवा ये दो नदियां प्रसिद्ध हैं। पुराण कालात् आरभ्य सर्वे भारतीयाः नदीनां सम्मानं कुर्वन्ति। पुराणों के काल से ही सभी भारतीय नदियों का सम्मान करते हैं। क्षेत्रेषु सलिलसेचनेन नद्यपि मातेव भवति। खेतों में जल की सिंचाई करने के कारण नदी भी माता के समान होती है। अतर एव यानि क्षेत्राणि नदीजलेन प्लावितानि तानि नदीमातृकाणीति प्रसिद्धानि यानि च वृष्टिजलेन सिक्तानि तानि देवमातृकाणि इति। इसीलिए जो खेत नदी के जल से सींचे जाते हैं वे नदी मातृक अर्थात नदी है माता जिनकी नाम से प्रसिद्ध हैं, और जो वर्षा के जल से सींचे जाते हैं वे देवमातृक अर्थात इंद्रदेव या बादल है माता जिनकी इस नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्षाकाले वृष्टिपातेन नद्याः जलेन च कृषिक्षेत्राणि प्लावितानि भवन्ति। वर्षा ऋतु में बारिश होने से और नदियों के जल से खेती की जमीनें पानी से भर जाती हैं। कृषकाः कृषिकार्यं कृत्वा अन्नोत्पादनं कुर्वन्ति। किसान खेती का काम करके अन्न पैदा करते हैं।
नदीषु विविधाः मत्स्याः निवसन्ति। नदियों में तरह तरह की मछलियां रहती हैं। येषु प्रदेशेषु अनावृष्टिकारणेन जलाभावात् कृषिः न प्रारभ्यते तत्र शासनाधिकारिणः नद्याः जलं प्रतिरुध्य सेतुं बद्ध्वा महाजलाशयान् निर्माय जल संचयन कुर्वन्ति। जिन क्षेत्रों में बारिश न होने के कारण पानी की कमी से खेती शुरू नहीं हो पाती, वहां सरकारी अधिकारी नदी के पानी को रोककर बांध बनाकर बड़े जलाशयों का निर्माण करके जल का संचय करते हैं। तेभ्यः जलाशयेभ्यः क्षेत्रेषु जलम वितरन्ति। उन जलाशयों से वे खेतों में पानी पहुंचाते हैं। साम्प्रतं महानगरे नद्याः जलमेव प्रतिगृहं सर्वकारेण संप्रेष्यते। इस समय महानगरों में सरकार द्वारा नदी का पानी ही हर घर में भेजा जाता है। नद्यां बंधम निर्माय तस्मात् विद्युतम उत्पादयन्ति। नदी पर बांध बनाकर उससे बिजली पैदा करते हैं। एषा जलमूला विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इति नामना प्रसिद्धा। जल पर आधारित यह बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के नाम से प्रसिद्ध है। भो पश्यतः नद्यः देशस्य कीदृशमुपकारं कुर्वन्ति। अरे देखो, नदियां देश का कैसा उपकार करती हैं। अतएव जनाः ताः पूजन्ति। इसीलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। स्वगृहेषु अधुनापि जनाः स्नान समय सर्वासां नदीनां सान्निध्यं स्नानजले प्रार्थयन्ते। अपने घरों में आज भी लोग स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में सभी नदियों की उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सभी इस जल में पधारें, अर्थात इस जल में अपना निवास करें। जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो विद्यार्थीगण, यह था आपका पाठ नद्यः। आशा है हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।